रहमतुल्लाहि। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा 17 बार क्यों पढ़ा गया? ये एक इंतहा दिल को छू लेने वाली और इबरत आमोज़ कहानी है, जिससे हमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और उनके साथ होने वाले बेपनाह एहतराम का पता चलता है। पस मंज़र हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। वो एक अजीम जंगजू, बहादुर और मोहसन शख्स थे, जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई अयाम में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम के हक़ में पजीराई और उनका अज़म बहुत मज़बूत था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं और हमेशा आपकी हिमायत की। यही वजह है कि उनका लक़ब सैयदुश्शुहदा, शुहदा के सरदार रखा गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ और उनकी जुर्रत की मिसालें भी बेशुमार हैं, और उनकी शहादत भी इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ का एक संग-मील साबित हुआ है। जंगे उहद और शहादत। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या जंगे उहद से जुड़ा हुआ है। जंगे उहद में मुसलमानों को इब्तदाई तौर पर फ़तह हासिल हुई थी, मगर फिर मुसलमानों की सफ़ों में कुछ कमज़ोरी आई और मुशरिकीन ने दोबारा हमला किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त मैदान जंग में मौजूद थे और अपने दुश्मनों से लड़ते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत तकलीफ़ देह था, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा होने के साथ साथ आपके बेहद करीबी और वफ़ादार साथी थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज़ जनाज़ा 17 बार पढ़ा जाना। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाज़ा तैयार किया गया तो उसे दफन करने से पहले 17 मरतबा नमाज़ जनाज़ा पढ़ी गई। उसकी वजह ये थी कि हर दफ़ा जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाज़ा ले जाया जाता, मुख्तलिफ़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का दिल उनसे इतना जुड़ा हुआ था कि वो दोबारा नमाज जनाज़ा पढ़ने का मुतालबा करते। ये न सिर्फ़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی عظمت کے اتنے آثار تھے کہ ہر صحابی چاہتا تھا کہ وہ خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور دعا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بے شمار دعائیں کیں اور ان کے بلند درجات کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین جزا دے اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ آپ کی جرأت، وفاداری اور محبت نے اسلام کی تاریخ میں ایک بے مثال مقام حاصل کیا۔ خلاصہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا جنازہ 17 بار پڑھا جانا اس بات کا مظہر ہے کہ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے بلکہ آپ کے ایک عظیم ترین روحانی حامی اور مددگار بھی تھے۔ ان کی قربانیوں اور شہادت نے نہ صرف اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کہانی مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح اپنی جان کی قربانی دینا ایمان کی طاقت کو ثابت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں ہر قربانی عظمت کا باعث بنتی ہے۔